मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो अगर इस 10 मिनट के सेशन को आपने कंप्लीट देख लिया तो 100% आज की क्लास से एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। तो भाई आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स को याद करना पड़ेगा कि अगर कभी भी a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो इन सभी की वैल्यू कितना होगी 1। या फिर आपको उल्टा भी याद रखना पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिले साइन a इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1, तो साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1 होगा कब? जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। या फिर बाई चांस अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिले टेन ए इंटू टेन बी इक्वल्स टू 1, तो टेन ए इंटू टेन बी इक्वल्स टू 1 केवल तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। तो इन रिजल्ट्स को आपको दोनों साइड से याद रखना पड़ेगा कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो इन सभी की वैल्यू कितना होगी 1। और अगर इन सभी की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू कितना रहा होगा 90 डिग्री। ऐसे ही इन तीन रिजल्ट्स को अलग से याद रखना। अगर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ मिले साइन ए इक्वल्स टू कोस बी, टेन ए इक्वल्स टू कोट बी, या फिर सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो अगर इन रिजल्ट्स को आपने डायरेक्ट याद करा है तो एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, टेन ए इक्वल्स टू कोट बी। अभी आपको मैंने क्या समझाया था कि अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले टेन ए इक्वल्स टू कोट बी, तो ये कंडीशन केवल और केवल तभी पॉसिबल होगी जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो इन दोनों को ऐड करो और 90 डिग्री के बराबर रख दो। तो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना बनेगी 5। अब देखो हमारे पास थीटा की वैल्यू है 5, तो थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो कितना बनेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो कितना बनेगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो कितना बनेगा सेक स्क्वायर 45। और ऐसे ही अगर थीटा की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो कितना बनेगा कोसेक स्क्वायर 60। और उम्मीद है कि इन सभी की वैल्यूज आपको याद होंगी। तो साइन 30 की वैल्यू कितना होगी 1/2। और अगर 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा 1/4। ऐसे ही सेक 45 की वैल्यू कितना होगी √2। और अगर √2 का स्क्वायर करें तो कितना बनेगा 2। और ऐसे ही कोसेक 60 की वैल्यू कितना होगी 2/√3। और अगर 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4/3। इन सभी को ऐड करोगे तो एलसीएम आएगा 12। तो 3 प्लस 24 प्लस 16, तो आप कहोगे हमारे पास फाइनल आंसर कितना आएगा 43/12। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। फिर एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला है, बार बार आपको मैं एक ही बात समझा रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी लिखा हुआ मिले साइन ए इक्वल्स टू कोस बी, तो साइन ए इक्वल्स टू कोस बी केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो 90 डिग्री। तो यहाँ से a प्लस बी को 90 डिग्री के इक्वल रख दो।
अपने आप आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, 6 थीटा इक्वल्स टू 24। और अगर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो भाई कितना बनेगी, 4 डिग्री। मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो जितने भी रिजल्ट्स आपको बताए हैं उन सभी रिजल्ट्स को आपको जरूर याद करना है। देखो स्टार्टिंग में पहला पॉइंट क्या समझाया था कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू कितना होगा, 1। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो आप कहोगे कि इन दोनों को ऐड करने पर a प्लस बी की वैल्यू है 90 डिग्री। और अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू कितना होगी, 1। तो इन दोनों की वैल्यू मिलाकर कितना आएगी, 1। और अगर ऐसे ही इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर भी a प्लस बी की वैल्यू कितना है, 90। और अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 हो तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू कितना बनेगा, 1। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 मतलब आंसर कितना आएगा, 2। मतलब ऑप्शन नंबर बी। और ऐसे क्वेश्चंस की डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है कि अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 90 है तो जितनी भी टर्म्स हैं उसका हाफ आंसर होगा। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम 90 है तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितनी टर्म्स हैं, 4। तो उसका आधा आंसर होगा 2। मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सेम कहानी फिर से समझो। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ मिले सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी तो सेक ए इक्वल्स टू कोसेक बी केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो अगर यहाँ से a प्लस बी को 90 डिग्री के इक्वल रखोगे और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना बनेगी, ऑप्शन नंबर सी, 14। ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। tan a इक्वल्स टू कोट बी, tan a इक्वल्स टू कोट बी केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करो और 90 डिग्री के इक्वल रख दो तो x की वैल्यू कितना बनेगी, 15। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। तो जितने भी रिजल्ट्स हैं उन सभी को आपको जरूर याद करना है। बताओ आंसर कितना होगा। यहाँ पर क्या बोला है, tan a इंटू टेन बी इक्वल्स टू 1 और tan a इंटू टेन बी इक्वल्स टू 1 केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था कि यहाँ से आपको इन्हें उल्टा भी याद रखना पड़ेगा। tan a इंटू टेन बी इक्वल्स टू 1 केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो, 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना बनेगी, ऑप्शन नंबर ए मतलब 18। और अगर यहाँ तक के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर क्या बोला है, कोट ए इंटू कोट बी इक्वल्स टू 1 और कोट ए इंटू कोट बी इक्वल्स टू 1 केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो, 90 डिग्री। तो अगर a प्लस बी को 90 डिग्री के इक्वल रखोगे तो थीटा की वैल्यू कितना बनेगी, 18। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। सेम टाइप का क्वेश्चन, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1 केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो, 90 डिग्री।
तो a प्लस बी को 90 डिग्री के इक्वल रख दो। भाई यहाँ से थीटा की वैल्यू कितना बनेगी, 30 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री तो यहाँ से कितना बनेगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितना होगी, 1/2। ऐसे ही अगर थीटा के प्लेस पर 30 पुट करोगे तो ये कितना बनेगा, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू कितना होगी, 1/2। अगर आधे और आधे को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 1। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन रिजल्ट्स के ऊपर। तो एक बार इन रिजल्ट्स को आप जरूर याद करना, और जितने भी क्वेश्चंस आपने करे हैं इन सभी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। तो आज की क्लास में यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।